हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे और काफी अच्छा ट्रेड कर रहे होंगे। जैसा कि हम आज के मार्केट भी देख सकते हैं कि आज थी निफ्टी की एक्सपायरी, आज 26 अक्टूबर है। आज निफ्टी की मंथली एक्सपायरी भी थी और वीकली भी। तो आज भी निफ्टी ने हमें काफी अच्छा फॉल दिया, जो कि हमें साफ साफ एलटीपी कैलकुलेटर में दिख भी रहा था। किस किस को ये फॉल दिखा, काफी अच्छा मूव दिखा, हमें सुबह सुबह ही दिख गया था ये इतना बड़ा फॉल। किसको किसको ये मूव दिखा वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आप सबको मैं रोज बोलता हूँ कि कमेंट कीजिए, आप करते नहीं कि कोई प्रॉफिट लॉस नहीं करते आप या पेपर ट्रेड कर रहे हैं। जो रियल ट्रेड करता है वो कमेंट करे ना, कितना प्रॉफिट किया कितना लॉस किया। आज के फॉल के बारे में भी हमें एलटीपी कैलकुलेटर में पता लगा या नहीं लगा, ये मेरी थंबनेल था जो आपको बताइए। लगा कि नहीं लगा? जी बिल्कुल, हमें लग चुका था एलटीपी कैलकुलेटर के साथ पता कि ये फॉल आने वाला है मार्केट में, पूरा पूरा इंडिकेट। और कैसे पता लगा ये हम अभी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आज निफ्टी का पोस्ट मार्केट एनालाइज। जैसे कि आपको पता है निफ्टी की एक्सपायरी थी अक्टूबर 26। हम ब्लड बाथ का केस डिस्कस करेंगे जो कि लगातार 3 दिन से चल रहा है मार्केट के अंदर। आज आपने काफी अच्छे मूव्स कैच भी किए होंगे। आई होप आपने काफी अच्छे मूव्स कैच भी किए होंगे और काफी अच्छा प्रॉफिट भी किया होगा। चलिए हम हिस्टोरिकल डाटा में चलते हैं। 9/17 के सुबह सुबह डाटा देखते कि हमारी शिफ्टिंग कैसे हुई थी वीक टूवर्ड्स बॉटम की जो हमें आज का ब्लड बाथ दिखा। चलिए जैसे हम 9/17 पे देख सकते हैं मार्केट में। एक मिनट, चलिए हिस्टोरिकल डाटा में चलते हैं। हम 9/17 का डाटा में देख सकते हैं कि रेजिस्टेंस हमारा 19,300 पे है, जो कि वीक टूवर्ड्स बॉटम है 19,200 पर। और जो हमारा सपोर्ट था वो 19,000 पर ही है। जो हमारा रेजिस्टेंस था वो 19,200 पर, टूवर्ड्स बॉटम है 19,100 पर। ये हमारी डबल शिफ्टिंग कंसीडर होगी मार्केट के अंदर की, ये डबल शिफ्टिंग हुई थी। अब ये ट्रिपल शिफ्टिंग हो रही है बाजार के अंदर। अब यहाँ से 19,300 से 200 पर गया, अब 200 से 100 पर गया। ये हमारी डबल शिफ्टिंग कंसीडर होगी मार्केट के अंदर। अब ये हमारी ट्रिपल शिफ्टिंग होने जा रही कि 19,100 से 19,000 पे गया। सपोर्ट अभी भी 19,000 पर ही है, जो कि वीक टूवर्ड्स बॉटम है 18,900 पर। तो इससे हमें एक पुट की ट्रेड तो आपको जरूर दिख गई होगी मार्केट में कि पुट हमारी पुट की ट्रेड आने वाली है, जो कि रेजिस्टेंस के आगे वाली वैल्यू से आनी थी हमारी 19,050 के डाइवर्जन से। हमें एक पुट कैच करने का बहुत बढ़िया मौका मिलना था। अब ये पुट गिरनी कहां तक थी? चलो मैंने आपको ये तो बताया कि एक हमें ट्रेड मिली यहाँ से पुट की, 19,050 से हमें एक ट्रेड मिली जो कि पुट की थी, जो कि लगभग इस वैल्यू के आसपास हमें ट्रेड मिली, जो कि सुबह वैल्यू आ रही थी 19,050 के 30 के आसपास हमें एक ट्रेड मिली मार्केट में जो कि पुट की थी। अब वो जानी कहां तक थी? अब देखिए ब्लड बाथ के केस में मैंने जैसे आपको बताया कि जहां तक वीक टू बॉटम होता है वहां तक जाता है मार्केट। जहां तक वीक टूवर्ड्स बॉटम होता है वहां तक बाजार गिर जाता है। अब ये वीक टूवर्ड्स बॉटम कहां पर है स्पोर्ट में? 18,900 पे है। तो यहाँ तक एक पुट की ट्रेड बहुत सुपर मिल रही थी हमें, इसमें कोई शक नहीं है। अगर इसकी शिफ्टिंग हो जाती है तो मार्केट अब यहां तक जाएगा 18,823 तक। ये हमारा आज का बाजार का लो रहेगा मार्केट में ब्लड बाथ के केस में। ठीक है, जो कि आज का बाजार यहाँ तक गया कि नहीं गया ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आपने जरूर चार्ट देखा होगा, ट्रेड भी किया होगा। तो आज का मैंने सिनेरियो सुबह ही आपको समझा दिया कि ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था। आज हमारी डबल शिफ्टिंग हुई तो आपको पता लग गया होगा कि वीक टूवर्ड्स बॉटम में 1.0 में ये ब्लड बाथ का सिनेरियो इंडिकेट कर रहा है, जो कि सिनेरियो नंबर 6 है हमारा। ब्लड बाथ का सिनेरियो इंडिकेट कर रहा है, तो हमें कोई भी पॉइंट से ये सेफ सेफ पुट थी और ये रिस्की रिस्की पुट थी। यहाँ से हमें रिस्की पुट मिल रही थी और यहाँ से हमें सेफ पुट मिल रही थी मार्केट में। यहाँ से हमें एक पुट उठा लेनी चाहिए थी अगर आपको इंडिकेशन हो रही थी तो। अगर आपको इंडिकेशन मिल रही थी तो आपको उठा लेनी चाहिए थी पुट। ये हमारी रिस्की रिस्की डाइवर्जन था 19,022 पे, जो कि इस वैल्यू के आसपास था यही वाला। हमें यहाँ से एक पुट उठा लेनी चाहिए थी मार्केट में, जो कि यहाँ तक जानी थी वैल्यू में, इस वैल्यू के आसपास तक जानी थी 18,875 तक।
देखिए अब हमारी ट्रिपल शिफ्टिंग हो चुकी है, जो कि हमें यहाँ से एक पुट की ट्रेड काफी आसानी से मिल जानी चाहिए थी 19,022 से, जहां से ये पुट चली अभी मार्केट में। लगभग बाजार इस कैंडल के आसपास खड़ा था, जो कि एक डाइवर्जन नीचे आ चुका था, जो कि हमें सुबह दिख भी रहा था कि वहां से एक पुट चलेगी मार्केट में। अब ये पुट जिन्होंने यहाँ से भी नहीं कैच की, उनके लिए बहुत ज्यादा रिस्की डाइवर्जन की पुट थी एक 18,986 से, जो कि हमें दिख रही थी 86 से, जो हमारी हमें पुट दिख रही थी। दो डाइवर्जन की हमें एक पुट दिख रही थी, जो कि यहाँ तक जानी थी। अगर वहां पे स्पोर्ट अगर शिफ्टिंग हो जाता 18,900 पर, तो बाजार ने एक डाइवर्जन एक्स्ट्रा गिर जाना था। अब मुझे जल्दी बताइए कि स्पोर्ट कहाँ पर है। स्पोर्ट अभी भी हमारी 19,000 पे ही खड़ी है, हाईएस्ट वॉल्यूम। अब स्पोर्ट हमारी 18,900 पर जा चुकी है। अब बाजार यहाँ तक जाने का पूरा पूरा हक रखता है मार्केट में, 18,839 तक। यहाँ तक मार्केट गया, बताइए जी। आप देख सकते हैं डॉट टू डॉट एलटीपी के वैल्यू के हिसाब से मार्केट ने डॉट टू डॉट टच किया। अब आपको यहाँ से पुट की ट्रेड तो हमें सुबह दिखी कि ये ब्लड बाथ का सिनेरियो था, हमारा एलटीपी ने भी डॉट टू डॉट टच किया। अब चलो ये बात तो होगी, आज का हमने पोस्ट मार्केट एनालाइज सुबह ही देख लिया कि मार्केट सुपर ही चला, इसके बाद तो यही सिनेरियो था। चलिए मैं आपको 230 पे लेके चलता हूँ, 230 पे क्या हुआ बाजार में। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है, जो ये 3 दिन से गिरावट चल रही है, ये अभी भी चलेगी मार्केट में? ये बताइए, 3 दिन से जो गिरावट चल रही है निफ्टी के अंदर, जो लगातार निफ्टी बीच हुई जा रहा है, हुई जा रहा है, हुई जा रहा है, हुई जा रहा है, कम से कम लगभग निफ्टी 400 पॉइंट्स बीच आ चुका है, 450 पॉइंट्स। तो अब ये और चलेगी गिरावट? चलिए मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में, मैं आपको क्लियर इंडिकेशन देता हूँ कि ये गिरावट चलेगी कि और नहीं चलेगी। तो चलिए जैसा कि हम देख सकते हैं, जो हमारी सुबह था, जो हमारी सुबह सपोर्ट थी 18,900 पे थी, वो 18,800 पर आई, 18,800 पर आई, फिर वो वीक टूवर्ड स्टॉप हो गई। आप देख सकते हैं साफ साफ, क्योंकि वीक टूवर्ड स्टॉप हो गई। अब वीक टूवर्ड स्टॉप में हमारा 1.0 क्या कहता है, बताइए जल्दी जल्दी बताइए। जो जो ब्लड बाथ का केस था उसको इसने काट दिया ये वीक टूवर्ड स्टॉप ने, जो कि हमारी शिफ्टिंग भी हो गई थी। देखिए हमारा अब जो सपोर्ट थी 18,850 की आ चुकी थी। ओ तो अब बाजार ने अब ऊपर कहाँ तक जाना था? अब ये तो आपको पता लग गया कि यहाँ से जो पुट जा रही थी जितनी भी, खत्म हो चुकी है वो पुट, अब और नहीं गिरेगा बाजार, अब और गिरेगा नहीं मार्केट। मार्केट लगभग कहाँ पे खड़ा है? देखिए लगभग इसी वैल्यू के पास खड़ा मार्केट। एक मिनट। चलिए हम बात कर रहे थे कि अब ये और कितनी देर तक गिरावट चलेगी। अब बस अब कल फ्राइडे को मार्केट बुलिश ही होगा, अब और गिरावट नहीं चलेगी बाजार में। मैं आपको साफ साफ लिख के दे सकता हूँ कि फ्राइडे को बाजार बुलिश ही होगा। 3 दिन से जो गिरावट चल रही थी, अब उसका एंड आ चुका मार्केट में, अब और गिरावट नहीं चलेगी बाजार में, ये मैं साफ साफ बता सकता हूँ। अब मार्केट कल कहाँ खुलना चाहिए? कल पक्का कहाँ खुलना चाहिए, जो मेरी एनालिसिस से अकॉर्डिंग कहाँ खुलना चाहिए? कल बाजार को इस वैल्यू के आसपास खुलना चाहिए 18,917 पे, जो कि ये वैल्यू है मार्केट में, 917 के आसपास, यही वैल्यू के आसपास, इस वैल्यू के आसपास कहीं पे खुलना चाहिए बाजार को, लगभग इस वैल्यू के आसपास। यहाँ से लगभग 100 पॉइंट्स का ही गैप है मार्केट में, 180 पॉइंट्स का गैप पे खुलना चाहिए कल बाजार बुलिश। और कल बाजार एक काफी अच्छा बुलिश मूव दे भी सकता है हमें मार्केट में, काफी बढ़िया बुलिश मूव। चलिए हमने कल के गैप अप और गैप डाउन के बारे में भी बात की। जैसे कि हम देखेंगे कि कल एक नया वीक शुरू हो रहा है हमारा, October 27 है, कल फ्राइडे का डे है, कल नया मार्केट शुरू हो रहा है, नया वीक, कल नया मंथ भी शुरू होगा। निफ्टी के जो हमारे शेयर मार्केट में एक नया मंथ भी शुरू होगा कल। नहीं, एक्सपायरी 2 नवंबर की एक्सपायरी कल हमारी शुरू होने वाली है, तो उसमें कल बाजार बुलिश मूव इस वक्त दे सकता है। कल वीकली रेंज भी आई होप बुलिश में ही आएगी, आई होप, जैसा जैसा मुझे चांस लग रहा है कल बुलिश में ही वीकली रेंज आनी चाहिए। कल जिन्होंने गैप अप की होल्डिंग किया उनके लिए काफी अच्छी सुपर है, उनकी होल्डिंग जाएगी। जिन्होंने कल के लिए भी पुट होल्ड किया है वो सावधान हो जाए, वो कल लॉस में आने लगे हैं।
हालांकि वो इतने लॉस में नहीं आएंगे, फिर भी सवेरे खुलते सारी स्क्योर ऑफ कर दें अपनी पोजीशन। चलिए ठीक है, जैसा कि हमने देखा कि आज आज भी हमें सेम ही ब्लड बाथ, हमें सुबह सुबह ही पता लग गया था, लगभग 10 बजे के करीब हमें सब सारा मार्केट पता लग गया था। काफी डिफिकल्ट नहीं था ये 3 दिन से जो ब्लड बाथ चल रहा, आज का भी ब्लड बाथ काफी सिमिलर ही था। और हमने कल के गैप अप के बारे में बात किया कि कल हमारा 80 पॉइंट्स का हमें गैप अप दिख भी रहा है बाजार में। तो चलिए, आज की वीडियो में आई होप काफी नॉलेजेबल रही होगी और आपको काफी अच्छा लगा होगा, काफी कुछ सीखने को भी मिला होगा। तो चलिए, आज की वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। आप सबका बहुत बहुत थैंक यू। और प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। जो एलटीपी की ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, जो एलटीपी कैलकुलेटर को सीखना चाहते हैं, उसके साथ मेरी वीडियो को शेयर करना। चलिए, आप सबका बहुत बहुत थैंक यू।